अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो व्याकरण क्लास कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी इससे पहले जो है मैं 3 क्लास जो है व्याकरण के कर चुका हूँ। जो कि पिछली क्लास में हमें पिछले व्याकरण पार्ट 3 में जो है संधिगळु, उसमें कन्नड़ के संस्कृत संधिगळु कौन से किस्म आती, तो उसमें वर्ड्स एग्जाम्पल कौन से आती और किस तरह से संधि के वर्ड्स फ्रेम होती हैं और मीट कर को वहाँ पे क्या क्या चेंज होती हैं और किस तरह से कौन से ग्रुप के संधि में आती है, तमाम चीज़ें हमें पिछले क्लास में डिस्कस करें। तो आज भी जो है हम लोग व्याकरण क्लास कर रहा हूँ। तो आज जो है व्याकरण का चौथा पार्ट यानी 4th पार्ट आज कर रहा हूँ। तो इस चौथे क्लास में यानी 4th पार्ट में आज हमें सीखने वाले हैं व्याकरण में द्विरुक्ति को आता है। तो व्याकरण में यानी कन्नड़ ग्रामर में फर्स्ट लैंग्वेज में तो पेज नंबर तुमना 19 पुटದ संख्या 19 टेक्स्ट बुक में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में तुमना ये पेज मिल जाता है। तो द्विरुक्ति क्या है, द्विरुक्ति का तो और द्विरुक्ति में जो है किस वजह से द्विरुक्ति के अल्फाज यूज़ करती हैं, तमाम चीज़ें जो है अब हमें सीखने वाले हैं। तो द्विरुक्ति तुम्हें देख सकते हेडिंग, तो द्विरुक्ति करको है स्क्रीन पे। तो द्विरुक्ति आज ग्रामर में हमें सीख रहे हैं। सो द्विरुक्ति को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्ड, इंग्लिश में रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं, द्विरुक्ति। यानी एक ही वर्ड जो है और एक बार बोला जाता है, यानी 2 बार एक वर्ड को 2 बार बोला जाता है। तो उस तरह के अल्फाज जो हैं, उस तरह के वर्ड्स या पदगणों को द्विरुक्ति बोलते हैं, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड करको बोलते हैं। यहाँ बोल रहे हैं द्विरुक्ति में द्वि मतलब 2 है, उक्ति यानी बात या वर्ड है, अल्फाज है, यानी 2 बात यानी एक ही अल्फाज को 2 बार बोला जाता है इसमें, तो उसको बोल रहे हैं द्विरुक्ति यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड इंग्लिश में कहते हैं। तो अब उसको हमें आगे मिसाल के साथ अब हमें जानेंगे क्या बोल रही हैं आगे द्विरुक्ति के बारे में। ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಓಡಿ ದಣಿದರು, ಈಗೀಗ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾಳೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದವು। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಈ यानी ये वाक्यಗಳನ್ನು सेंटेंस को या जुमलों को गमनिसी गौर करो, ये नीचे दिए गए जो सेंटेंस ही तो इन सेंटेंस को गौर करो करको बोल रही। तो सेंटेंस को पढ़ेंगे एक एक। तो पहला सेंटेंस है मक्कलू यानी बच्चे, ओड़ी ओड़ी भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर, दणिदरु थक गए। तो मक्कलू बच्चे जो है ओड़ी ओड़ी भाग भाग को दणिदरु। तो यहाँ पे एक ही वर्ड जो है 2 बार इस्तेमाल कौन सा हो रहा है, ओड़ी ओड़ी है नी। तो एक जुमला एक सेंटेंस है मक्कलू ओड़ी ओड़ी दणिदरु यानी बच्चे दौड़ दौड़ कर थक गए। इसमें कौन सा अल्फाज जो है 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, ओड़ी ओड़ी। तो उस तरह के अल्फाजों को द्विरुक्ति बोला जाता है, जिसका माना भी निकलता हो और जो है उसी अल्फाज को 2 बार बोला जाता हो, तो उन तमाम अल्फाज को द्विरुक्ति बोलती हैं। अब सेकंड सेंटेंस देखो यहाँ, ಈಗೀಗ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾಳೆ। ಈಗೀಗ अब ಈಗೀಗ तो अब वो 2 भी एक 2 बार बोला जा रहा है एक वर्ड को यहाँ पे। ಅವಳು वो लड़की, ಚೆನ್ನಾಗಿ अच्छे से, ಓದುತ್ತಾಳೆ पढ़ती है। ಈಗೀಗ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾಳೆ एक सेंटेंस, अब वो लड़की अच्छे से पढ़ती है। तो यहाँ पे 2 बार कौन सा जो है रिपीट हो रहा है, ईगा प्लस ईगा जो है ईगीगा बनता। सो ईगा प्लस ईगा ये 2 अल्फाज मिलाए तो क्या बनता है, ईगीगा बनता। सुने तो एक ही वर्ड 2 बार इस्तेमाल हो रहा है इसमें, तो उस तरह के अल्फाज को द्विरुक्ति बोलती। तो दूसरे सेंटेंस में ईगीगा जो है द्विरुक्ति वाला वर्ड। और तीसरा मिसाल वाला सेंटेंस देखो, ये तीसरा एग्जाम्पल वाला वो पढ़ेंगे अब। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದವು, ये तीसरा सेंटेंस। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ बड़े बड़े, ದೊಡ್ಡ बड़े ದೊಡ್ಡ बड़े 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 मरगलु पेड़, बिद्दವು गिर गए, बड़े बड़े पेड़ यानी बड़े बड़े झाड़ा जो है गिर गए। यहाँ पे दोड्डा दोड्डा इज द द्विरुक्ति, क्योंकि एक ही अल्फाज को 2 बार इस्तेमाल हो रहा है और उसका माना भी है, यानी उसका मीनिंग भी है। दोड्डा का तो बड़े, दोड्डा का तो बड़े 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 पेड़ जो है गिर गए। तो यहाँ तीनों सेंटेंस में
कुछ अल्फाज जो है एक ही अल्फाज जो 2 बार इस्तेमाल हो रही तो उनको जो है द्विरुक्ति बोलते हैं। उस तरह के अल्फाज को कन्नड़ा ग्रामर में व्याकरण में द्विरुक्ति यानी एक ही अल्फाज को 2 बार इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में ओडी ओडी भाग भाग को, दूसरे में ईगीगा अब अब, और तीसरे में दोड्डा दोड्डा बड़े बड़े। तो इस तरह के अल्फाजों को कन्नड़ा ग्रामर में या व्याकरण में द्विरुक्ति कहा जाता है। द्विरुक्ति में एक क्या कहते हो, एक ही वर्ड को 2 बार बोला जाता है और उसका माना भी रहता है, उसका मीनिंग भी रहता है। तो उस तरह के अल्फाज जो है द्विरुक्ति में आती। तो आगे अब क्या बोल रही है इसके बारे में देखेंगे, द्विरुक्ति के बारे में। तो द्विरुक्ति सीख रहे थे, अब मिसाल देखिए। अब आगे बोल रही, ई वाक्यಗಳಲ್ಲಿ, इन जुमलों में, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ। तो यहाँ पे बोल रही आगे क्या करको, ई वाक्यಗಳಲ್ಲಿ यानी ये ऊपर दिए गए जुमलों में ओडी यानी भाग को, ईगा अब, दोड्डा बड़े, ಎಂಬ ಪದಗಳು कने के अल्फाजा, कौन सा, ओडी ईगा दोड्डा कने के अल्फाजा क्या हो रही, ಎರಡೆರಡು दो दो, ಎರಡೆರಡು दो दो बारी, बार जो है प्रयोगवादुदन्नु इस्तेमाल होने की जो है चीज़ को हमें यहाँ पर गमनिसಬಹುದು ಹೀಗೆ, गौर इस तरह से कर सकते हैं। एक ही अल्फाज को 2 बार जो है इस्तेमाल हो रहा है उसको हमें गौर कर सकते हैं। तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ओडी ओडी भाग भाग को, ईगीगा अब अब, दोड्डा दोड्डा बड़े बड़े। तो ये अल्फाजों को देखो, यहाँ पे एक ही अल्फाज जो है 2 इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको गौर करो करके बोल रही। तो आगे क्या बोलती हैं देखेंगे। तो सूत्र, एक फार्मूला डाल को दी इसका द्विरुक्ति का। तो फार्मूला क्या कहता है देखेंगे। सूत्र कहता है एक फार्मूला, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ। ಇಂತಹ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ प्रयोगिसल्पड़ुत्तवे। तो आगे द्विरुक्ति के बारे में एक फार्मूला डाल को जो उन्होंने समझा रही कि बोला जा रहा है द्विरुक्ति के बारे में कि ಒಂದು एक विशेष अर्थवन्नु, विशेष कहता है एक स्पेशल अर्थवन्नु माना, एक स्पेशल माना देने के वास्ते, एक स्पेशल माना देने के वास्ते, स्पेशल मीनिंग के वास्ते, एक स्पेशल मीनिंग को व्यक्तपडिसुವುದಕ್ಕಾಗಿ बयां करने के वास्ते, एक्सप्रेस करने के वास्ते, एक स्पेशल माने को, एक स्पेशल मीनिंग को जो है एक्सप्रेस या बयां करने के वास्ते व्यक्तपडिसुವುದಕ್ಕಾಗಿ क्या करती, ಒಂದು ಪದವನ್ನು, एक अल्फाज को की, एक अल्फाज को किए, कभी कभी ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು या फिर एक पूरा जुमले को की, कभी कभी एक अल्फाज को, कभी कभी एक पूरा जुमले को जो है क्या करती, ಎರಡೆರಡು बारी, 2 बार प्रयोग ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, इस्तेमाल करने को, इस्तेमाल में लाने को द्विरुक्ति ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, द्विरुक्ति कहते हैं। इंತಹ पदಗಳು, इस तरह के अल्फाज यानी द्विरुक्ति वाले अल्फाज जो है ಬೇರೆ ಬೇರೆ अलग अलग अर्थಗಳಲ್ಲಿ, अलग अलग माने के तौर पर जो है प्रयोगिसल्पड़ुत्तवे, इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग माने पर जो है माने देने के वास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है द्विरुक्ति के बारे में, एक स्पेशल मीनिंग को जो है बयां करने के वास्ते, एक्सप्रेस करने के वास्ते एक अल्फाज को या फिर कभी एक पूरे जुमले को यानी एक सेंटेंस कुछ 2 बार जो है इस्तेमाल करती कन्नड़ा में। तो उस तरह के जो अल्फाज या सेंटेंस को द्विरुक्ति कहा जाता है। तो इस तरह के द्विरुक्ति वाले अल्फाज जो हैं अलग अलग मानों में जो है इस्तेमाल किए जाती हैं, अलग अलग मानों पर इस्तेमाल किए जाती हैं। तो वो अब हमें नीचे अब हमें जानेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ बता रही उदाहरणें का, तो एग्जाम्पल, मिसाल के अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग माने देने के वास्ते इस्तेमाल होती हैं ना, वो कैसा करको अब आगे जानेंगे। उदाहरणें, मिसाल के तौर पर जब आप उत्साहदल्ली, जब आप जोश में रहती हैं, उत्साहदल्ली तो जोश में रहती हैं, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होती हैं, एक ही अल्फाज 2 बार द्विरुक्ति के। हौदु हौदु, निल्लु निल्लु, बंदे बंदे।
तो इन्हों भी दुरुक्ति वाले अल्फाज जब जोश में रहते हैं, यानी अलग अलग दौर में अलग अलग टाइम में अलग अलग रकम से माने जो है बयां करने के वास्ते इस्तेमाल होती हैं। बोले नहीं वो कैसा कर को दिखा रही सो, जब हमें जोश में रहती हैं, जो कुछ बोल रहे हैं तो उस टाइम में इस तरह के अल्फाज यूज़ करती, हाउदू हाउदू, यस यस, नीलू नीलू, रुको रुको, बंदे बंदे, आया आया, यानी एक ही वर्ड 2 बार इस्तेमाल हो रहा है ना, दुरुक्ति में चाहती सो। लेकिन कब? जोश के टाइम में, उत्साहदल्ली, जब जोश में रहती तो तब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होती हैं। तो इन्हों किस में आती? इन्हों दुरुक्ति में आती, इन्हों भी, इन्हों 3 भी दुरुक्ति में आती हैं। लेकिन कब इस्तेमाल होता है इनका? जोश में रहने के दौर में, जोश में रहने के टाइम में। उत्साहदल्ली, हाउदू हाउदू, यस यस, नीलू नीलू, रुको रुको, बंदे बंदे, आया आया। अब नेक्स्ट जाएंगे, ये जोश में रहे तो किस तरह के अल्फाज होती हैं दुरुक्ति में। देखिए अब आगे आगे बोला जा रहा है, अधिक्यदल्ली, अधिक्यदल्ली रेस्टम इस्तेमाल होता कहते हैं। कौन से अल्फाज? दोड्डा दोड्डा, हेच्चू हेच्चू को। अधिक्यदल्ली का तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बोलना चाह रही हमें। अब ज़रूरत इतनी है, इतनी बोलो अगर करता नहीं, जब ज़रूरत से ज़्यादा हमें बोलना चाह रही हैं उस टाइम में इस तरह के अल्फाज यूज़ करती हैं दुरुक्ति के। कौन से? दोड्डा दोड्डा, बड़े बड़े, हेच्चू हेच्चू, ज़्याद ज़्याद, दोड्डा दोड्डा, बड़े बड़े, हेच्चू हेच्चू, ज़्याद ज़्याद। तो ये अधिक्यदल्ली, जब हमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है बयां करना हो तो उस टाइम में इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಹರೇಕು, ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಿ ಕೇರಿಗಳನ್ನು। ಪ್ರತಿಯೊಂದು का तो क्या? हर एक को। प्रतियೊಂದು का तो हर एक को। प्रतियೊಂದು का मतलब है हर एक। उसमें कौन से अल्फाज होती हैं? एक ही अल्फाज 2 बार। मने मनेಗಳಲ್ಲಿ, घर घर में, केरी केरीಗಳನ್ನು यानी रोड रोड में, यानी गली गली में, घर घर में, गली गली में। मने मनेಗಳಲ್ಲಿ का तो घर घर में, केरी केरीಗಳನ್ನು का तो गली गली में। तो इस तरह के अल्फाज जो है प्रतियೊಂದು, हर एक को जो है बोलना चाह रही तुम्हें, उस टाइम में इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं हर एक को बोलने के टाइम में। मने मनेಗಳಲ್ಲಿ, घर घर में, केरी केरीಗಳನ್ನು का तो गली गली में कर को। तो ये प्रतियೊಂದು, हर एक के टाइम में जो है ये दुरुक्ति वाले अल्फाज इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट, संभ्रमದಲ್ಲಿ रेस्ट टेम्पो। कौन से अल्फाज यूज होती हैं? ये भी दुरुक्ति के अच्छे, लेकिन संभ्रमा रेस्ट टेम्पो, अगो अगो, बन्नी बन्नी। संभ्रमा का तो जब आप जश्न करना चाह रहे हो या जश्न का माहौल हो, जश्न के चीज़ को बयां करना चाह रहे हो, तो उस टाइम में दुरुक्ति के अल्फाज इस तरह के यूज़ होती, इस्तेमाल होती। कौन से? अगो अगो, अरे अरे, बन्नी बन्नी, आओ आओ, अगो अगो, अरे अरे, बन्नी बन्नी, आओ आओ। तो इनके भी माने निकलती, इन्हों भी दुरुक्ति में आती। एक ही अल्फाज 2 बार इस्तेमाल हो रहा, लेकिन ये जश्न के टाइम में जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाजा, दुरुक्ति के अल्फाजा और भी है मिसाल के तौर पर। नेक्स्ट, आश्चर्यदल्ली। आश्चर्यदल्ली तो अल्फाज कौन से इस्तेमाल होती? अब्बब्बा, आहा। आश्चर्यदल्ली का तो जब आप जो है सरप्राइज हो, एक्सक्यूज मी, जब आप सरप्राइज हो यानी ताजुबगी को जाहिर करना चाह रहे हो, ताजुबगी या सरप्राइज हो, तो अचानक हो जाए, तो उस टाइम में इस तरह के अल्फाज जो है दुरुक्ति वाले अल्फाज यूज़ होती हैं। अब्बब्बा, आहा, अब्बब्बा कैसा होगा ना, आहा पंप नहीं होना था। तो इस तरह के अल्फाज, एक ही वर्ड जो है यहाँ पर भी 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। अब्बा प्लस अब्बा, अब्बब्बा, आहा प्लस आहा, आहा, उसी में आ गया है, लेकिन एक ही अल्फाज को 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। अब्बब्बा, आहा, आहा, समझ में आया? तो इस तरह दिया तो यहाँ एक ही वर्ड 2 बार रिपीट नहीं हो रहा ना सर, इसमें एक नो कैसा दुरुक्ति आती कर को समझो न को, इनको प्रोनाउंसिएशन करो और इनको 2 वर्ड बनाए तो वही वर्ड निकलता है। अब्बब्बा, अब्बा प्लस अब्बा, इनको 2 वर्ड बनाए, देखो अब्बा प्लस अब्बा बिकम अब्बब्बा, मिला को देखो यूँ बस होता च, लेकिन इन्हों दुरुक्ति में चाहती। आहा हा, इन्हों भी होता च, आहा प्लस आहा, आहा हा, आहा प्लस आहा, आहा, आहा प्लस आहा, आहा हा। समझ में? तो यहाँ पे अलग अलग नहीं देखो सर, इन्हों दुरुक्ति में कैसा आती है, तो मैं बता को देखो 2 वर्ड ऐसा, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाए तो उन्हों सेम वर्ड ही छते सो, तो इस वास्ते इन्हों भी दुरुक्ति में आती। मिला को दिए तो समझो ना को इन्हों दुरुक्ति में नहीं आते हैं। तो इस तरह के अल्फाज आए तो इन्हों भी दुरुक्ति में चाहती हैं। सो ये नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जश्न हुआ, और अब आश्चर्य, जब आप सरप्राइज हो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होती हैं तो इन्हों द्विरुक्ति में आती हैं, अब्बा अहा। नेक्स्ट, आक्षेपदल्ली, जब अब एतराज़ को करना हो, एतराज़ जताना हो या एतराज़ करना हो, उस टाइम में इस्तेमाल होने वाले द्विरुक्ति के अल्फाज कौन से? बेड़ा बेड़ा, नड़े नड़े, बेड़ा बेड़ा, नक्को नक्को, नड़े नड़े, चल चल, बेड़ा बेड़ा, नक्को नक्को, नड़े नड़े, चल चल। देखो एतराज़ कर रही, लेकिन ये द्विरुक्ति के अल्फाज जब कौन से टाइम में तुम्हारे जज्बात जो है तुम्हें एतराज़ को जो है कर रही, एतराज़ कर रही यानी ऑब्जेक्शन कर रही, उस टाइम में इस्तेमाल होने वाले ये दो अल्फाज ये द्विरुक्ति में आते हैं। नेक्स्ट, निषेधदल्ली, निषेधदल्ली का तो प्रोहिबिशन, अब डोंट नहीं करना, प्रोहिबिशन करती नहीं तो उसको बोलती निषेधा। तो उस तरह के टाइम में जो है कौन से अल्फाज इस्तेमाल होती हैं? साकू साकू, बस बस, निषेधा, यानी आप ऑब्जेक्ट हो गया, अभी निषेध है नहीं, डोंट कर को बोलना, अब या प्रोहिबिशन कर रही है तुम्हें, डोंट नक्कुश नको कर को। तो उस टाइम में जो इस्तेमाल होने वाले निषेधदल्ली जो द्विरुक्ति के अल्फाज होती हैं वो इस तरह के, तो इन्हों भी द्विरुक्ति में आती हैं, साकू साकू, बस बस। नेक्स्ट, ओप्पिगे, ओप्पिगे जो है तुम्हें करने के टाइम में कौन से अल्फाज यूज होते हैं द्विरुक्ति के? हौद हौदू, आगली आगली, इरली इरली। ओप्पिगे का तो यहाँ पर क्या? अग्री करना, अब मान लेना, अब अग्री करना या मान लेने को ओप्पिगे बोलते हैं, अग्री करने को। तो उस टाइम में इस्तेमाल होने वाले द्विरुक्ति वाले अल्फाज हौदू, हौद हौदू, ये भी देखो दो वर्ड मिल को एक वर्ड बने, सो हौदू प्लस हौदू बिकम हौद हौदू। सो एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं समझो यहाँ एक ही वर्ड नहीं दिख रहा ना, देखने जाहिरी तौर पे नहीं हो रहा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करके देखो, उसी वर्ड को दो वर्ड बनाओ, जस्ट सेम वर्ड रिपीट हो रहा है। हौद हौदू, यस यस, आगली आगली, होंदे होंदे, इरली इरली, रंदे रंदे, होंदे होंदे, रंदे रंदे, यस यस। तो अग्री कर रही हैं आप, ओके करके बोल रही हैं, आप मान रही हैं, तो उस टाइम में जो इस्तेमाल होने वाले द्विरुक्ति के अल्फाज इनो, तो इनो भी द्विरुक्ति में आते हैं। सो लेकिन कब? ओप्पिगे, आप जो है अग्री कर रहे हो, मान रहे हो, हौद हौदू, आगली आगली, रली इरली, तमाम वर्णा में जो है द्विरुक्ति में आती। और जब अवसरदल्ली, तो आप अर्जेंसी हो, जल्दी में हो, अर्जेंसी या जल्दी में हो, तब इस्तेमाल होने वाले द्विरुक्ति के अल्फाज कौन से? ओडू ओडू, भागो भागो, नड़े नड़े, चलो चलो, भागो भागो, चलो चलो, ओडू ओडू, भागो भागो, नड़े नड़े, चलो चलो। जब अर्जेंसी आप जताना हो, बोलना हो, तो उस टाइम पे जो इस्तेमाल होने वाले द्विरुक्ति के अल्फाज। और आगे और भी बोल रही, इवुगळल्लदे, इवुगळल्लदे, ये ऊपर बताए ना, वो ना होते हुए इन्नु केलवु, और भी कुछ जो है विशेष रूपಗಳು इवे, कुछ स्पेशल फॉर्म ही। इवुगळल्लदे इन्नु केलवु विशेष रूपಗಳಿವೆ, तो इसमें आसानी से पहचान ले जा तुम्हें द्विरुक्ति वाले ही घर को। ओके, उसको एक वर्ड को दो वर्ड बना ले तो भी तुम्हें मालूम हो जाता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन में तुम्हें आइडेंटिफाई कर डालती है द्विरुक्ति वाले वर्ड आगर को। तो यहाँ आगे क्या बोल रही, ये ना होते, ऊपर जो बताए इवुगळल्लदे, ये ना होते इन्नु केलवु, और कुछ अल्फाज ऐसे ही जो कि उनकी विशेष रूपಗಳು कुछ स्पेशल फॉर्म में रहती हैं उन्हों, लेकिन उन्होंने द्विरुक्ति के कैटेगरी में चाहती हैं, द्विरुक्ति के ग्रुप में आती हैं। देखने में दिखता है उन्होंने द्विरुक्ति वाले नहीं कर को, लेकिन उन्होंने द्विरुक्ति में चाहती हैं। उनके बारे में अब आगे बता रही हैं। कौन से वो? तो यह सबसे पहले बताया जा रहा है मोत्ता मोदलू, मोदलू मोदलू का तो फर्स्ट फर्स्ट, मोदलू मोदलू का तो फर्स्ट फर्स्ट, इन्हें द्विरुक्ति करको इजीली मालूम होगा। अगर उसी वर्ड को इस तरह से दिए तुम ना, मोत्ता मोदलू, सर पहले मोत्ता है बाद में मोदलू आ रहा ना, ये द्विरुक्ति में नहीं आता करको तुम्हें सुस्ती। और दूसरा देखते हैं, सर यहाँ मोट्टा मोदलू, मोट्टा मोदलू दी, पहले मोट्टा है बाद में मोदलू है, कैसा सर? तुम्हें बोले एक ही वर्ड दो बार रिपीट होता है, अलग अलग ही ना। लेकिन लेकिन क्या है का, तो मोत्ता का मतलब है मोदलू करको, फर्स्ट टिच करको, मोदलू का तो भी फर्स्ट, मोत्ता का तो भी फर्स्ट टिच। तो अगर माना भी सेम रहा, स्पेलिंग अलग रखो, माना भी सेम रहा, सो दैट आल्सो कम्स इन द द्विरुक्ति। तो इस वजह से मोत्ता मोदलू उन्हें भी द्विरुक्ति में आता। मोट्टा मोदलू, मोट्टा का तो भी फर्स्ट, मोदलू का तो भी फर्स्ट। यहाँ माने के तहत तुम्हें फाइंड आउट करको द्विरुक्ति में ले लेकर, इसीलिए बताया गया कुछ स्पेशल फॉर्म में रहती, लेकिन उन्हें ज़ाहिरी तो से दिखने पर वो द्विरुक्ति जैसा नहीं दिखते, लेकिन हमें गौर करके उसके माना ढूंढे तो उन्हें द्विरुक्ति के कैटेगरी में आती। तो इन्हों भी द्विरुक्ति जैसा आसानी से पहचान लिया, मोदलू मोदलू का तो फर्स्ट फर्स्ट, पहले पहले कर को, तो इन्हें द्विरुक्ति, एक ही वर्ड दो बार हो रहा है।
लेकिन यहाँ आती तुम्हें कन्फ्यूजन यहाँ होता है, सर ये मोत्ता है या मोदलु है ना, मोत्ता मोदलु, तो उसका मतलब है मोत्ता का तो भी पहले च, मोदलु का तो भी पहले च, यानी फर्स्ट। यहाँ पे देखो मोट्टा मोदलु है, मोट्टा का तो भी फर्स्ट इच, मोदलु का तो भी फर्स्ट इच, पहले। तो इस वजह से इन्हें भी द्विरुक्ति में आता, इन्हें भी द्विरुक्ति में आता, इन्हें भी द्विरुक्ति आता। तो स्पेशल फॉर्म के वर्ड्स तुम ना बता को दे रही, सो माने के तहत भी तुम्हें फाइंड आउट करको ना द्विरुक्ति में आती। गॉट इट। तो आगे अब जाएंगे, कड़ेगे कड़ेगे, कड़ेगे कड़ेगे, कट्टा कड़ेगे, कड़ेगे कड़ेगे। तो कड़ेगे कड़ेगे, कड़ेगे कड़ेगे का तो क्या लास्ट को, कट्टा कड़ेगे, कट्टा का तो भी लास्ट इच, कड़ेगे का तो भी लास्ट इच। उसी तरह कड़े कड़ेगे का तो भी लास्ट इच। यहाँ इजीली मालूम होता, कड़ेगे कड़ेगे, कड़ेगे का तो क्या लास्ट, कड़ेगे का तो लास्ट, आखिरी करको। लेकिन तुम ना कन्फ्यूज कहाँ होता है, यहाँ होता है, सर यहाँ कड़ेगे कड़ेगे नहीं है ना, कट्टा कड़ेगे है ना, तो कट्टा मतलब भी लास्ट इच आखिर करको, कड़ेगे मतलब भी आखिर इच लास्ट करको। इस वजह से इन्हें भी द्विरुक्ति में आता है, माने के तहत फाइंड आउट करने वाले वर्ड्स जो कि द्विरुक्ति में आती हैं। कड़ेगे कड़ेगे, कड़ेगे का तो भी लास्ट इच, कड़ेगे का तो भी लास्ट इच, यानी आखिर इच। तो माने के तहत भी आगे तो भी उन्हें द्विरुक्ति में आती, इसीलिए उनको स्पेशल फॉर्म में रहने वाले द्विरुक्ति के वर्ड्स हाँ बोला जा रहा है। उसी तरह नडुवे नडुवे, नडुवे नडुवे का तो क्या दरमियान, बीच में, नडुवे नडुवे। तो यहाँ इजीली फाइंड आउट कर लेती, एक ही वर्ड 2 बार हो रहा है सर, तो नडुवे नडुवे, बीच में, दरमियान करको, तो तुम्हें यहाँ पे क्या भी कंफ्यूज होते नहीं। अगर तुमने ये वर्ड दिया ले तो यहाँ तुम्हें कंफ्यूज होती, नट्टा नडुवे या फिर नडुवे नडुवे दिया ले तुम्हें कंफ्यूज कर लेती, दूसरा करको चले आती। नहीं, नट्टा नडुवे, नट्टा का तो भी दरमियान, नडुवे का तो भी दरमियान, यहाँ पर नडु का तो भी दरमियान, नडुवे का तो भी दरमियान, या बीच दरमियान, सो इन्हों भी द्विरुक्ति में आती। सो नडुवे नडुवे, दरमियान, नट्टा नडुवे, नट्टा का तो भी दरमियान, नडुवे का तो भी दरमियान, नडु नडुवे, नडु का तो भी दरमियान, नडुवे का तो भी दरमियान। मोटी बात में बीच में, नट्टा नडुवे का तो बीच में, दरमियान तुम्हें बोलती नहीं, उस तरह के अल्फाज हो। सो नेक्स्ट आगे बयलु, मैदान, बयलु का तो मैदान। तो यहाँ बट्टा बयलु है, तो बट्टा का तो भी मैदान इच, बयलु का तो भी मैदान इच, बयलु मैदान, बट्टा बयलु, बट्टा का तो भी मैदान इच, बयलु का तो भी मैदान इच। तुदी यानी अनी, आखिरी अनी करको, तो तुत्ता का तो भी अनिच, तुदी का तो भी अनिच, आखिरी करको, तुदी अनी, तुत्ता तुदी का तो भी अनी, आखिर एंड पॉइंट, तुदी का तो भी अनिच, तुत्ता का तो भी अनिच, तुदी का तो भी अनिच। तो इन्हों भी जो है द्विरुक्ति में आती, तो माने के तहत लिखने वाले इन्हों द्विरुक्ति। कोनेगे, आखिर, लास्ट, कोनेगे, या फिर कोनेगे दिए तब भी उन्होंने द्विरुक्ति, इन्हें भी आखिर करको, कोनेगे का तो भी आखिर, लास्ट करको। उसी तरह मेल्लने, धीमे से, हल्लू से, मेल्लने। उसी तरह मेल्लने, इन्हें भी द्विरुक्ति में चाहता सो इसका मतलब भी हल्लू, मेल्लने, मेल्ला का तो भी हल्लुच, मेल्लने का तो भी हल्लुच, या फिर मेल्लने का तो भी हल्लुच। तो सेम माने आता, तब भी जो है इस तरह के वर्ड आए तो द्विरुक्ति। तो ये द्विरुक्ति के बारे में इतना हमें जाने, तो सबसे पहले द्विरुक्ति का तो क्या करको हमें समझे। द्विरुक्ति जो है एक ही वर्ड 2 बार रिपीटेशन होता, मिसाल के साथ तुमने बताएं, और फार्मूला बोले कि एक स्पेशल माना जो है एक्सप्रेस करने के वास्ते एक वर्ड को कि एक अल्फाज को कि एक सेंटेंस को जो है 2 बार जो इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह के अल्फाज को जो है द्विरुक्ति बोला जाता है। इनको अलग अलग माने के तहत देने के वास्ते इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मिसाल में बताया गया है। कौन से इन्हों सब द्विरुक्ति में चाहते सो, लेकिन कौन से हमारे जज्बात या इमोशन रहती हैं उस टाइम में इस्तेमाल होती हैं करको दिन सो, अलग अलग जज्बात रहे टाइम पर अलग अलग टाइम के वर्ड इस्तेमाल होती हैं, लेकिन तमाम भी जो है द्विरुक्ति में चाहते सो, तमाम भी जो है द्विरुक्ति में। उसी तरह कुछ स्पेशल वर्ड लेकिन उन्होंने स्पेलिंग्स अलग ही, लेकिन माने के तहत सेम होने की वजह से भी उन्होंने द्विरुक्ति में आती हैं। जैसे यहाँ पर के वर्ड जो यहाँ दिखा के विशेष रूपगढ़, कुछ स्पेशल फॉर्म के वर्ड स्पेशल माने देने के वास्ते जो इस्तेमाल हो रही, तो इन्हों भी जो है
द्विरुक्ति में आती हैं, लेकिन इनका माना सेम रहता है, स्पेलिंग अलग रहेगा, मोत्ता अलग है, मोदलु अलग है, लेकिन उनका माना सेम ही है, मोत्ता का तो पहलेज, मोदलु का तो पहलेज। तो उस तरह के अल्फाज है एग्जाम्पल के साथ और उसके माने के साथ में समझाया। तो ये द्विरुक्ति एक ही वर्ड 2 बार इस्तेमाल होता है, किस तरह से करको मैं डिटेल से समझा कर हूँ। अब आगे का टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है जोड़ु नुड़ी। तो जोड़ु नुड़ी के बारे में सीखेंगे। तो जोड़ु नुड़ी का तो क्या, जोड़ु नुड़ी का तो यहाँ जोड़ा, अगर को जोड़ा पेयर वर्ड बोलती, पेयर वर्ड या फिर जोड़ा, एक जोड़ा। अब जूते लेना हमने जोड़ा होना, कपड़े ले तो एक जोड़ा होना, ऐसा बोलती नहीं। तो उसी तरह अल्फाज में भी कुछ जोड़ा या पेयर वर्ड आती तो उनको जोड़ु नुड़ी बोलती। तो कौन से वो, उसके बारे में अब हमें जानेंगे। ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವ ವಾಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡು ನುಡಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದ 2 ಬಾರಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧದ ಪದಗಳಿರುತ್ತವೆ. तो जोड़ नुड़ी के बारे में बोल रही कि जोड़ नुड़ी का तो एक पेयर वर्ड, एक जोड़े वाले अल्फाज ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ज़ाहिरी तौर से देखें तो इनके अल्फाज जोड़ नुड़ी के अल्फाज या पेयर वर्ड ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ के जैसा कंडु बरुवा, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ के अल्फाज जैसा नज़र आती कुछ अल्फाज, ಕೆಲವು ಪದಗಳಿವೆ, कुछ अल्फाज ही, तो उनको ज़ाहिरी तौर से जल्दी देखे तो उन्हों ದ್ವಿರುಕ್ತಿ के जैसा दिखती जोड़ नुड़ी में. ಆದರೆ लेकिन ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು उनको उस तरह के अल्फाज को ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳೆಂದು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ करको ಹೇಳುವ वाडिके ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿರುಕ್ತಿ करको नहीं बोला जाता. ज़ाहिरी तौर से देखने को जल्दी वो ದ್ವಿರುಕ್ತಿ के जैसा दिखती, लेकिन उन्होंने ದ್ವಿರುಕ್ತಿ वाले अल्फाज नवे. उनको क्या बोलती हैं फिर, अवुगळन्नु उस तरह के अल्फाजों को जोड़ु नुड़ी यानी पेयर वर्ड या जोड़े वाले अल्फाज करेयलागुत्तदे, करको बुलाती. उस तरह के अल्फाजों को जोड़ु नुड़ी या फिर जोड़ी पदा भी बोलती. द्विरुक्ति में क्या होता है, वंदे पदा, एक ही अल्फाज, एक ही वर्ड जो है 2 बार जो है बंदरे आता है. द्विरुक्ति में क्या होता है, एक ही अल्फाज 2 बार आता है, 2 बार इस्तेमाल होता है. लेकिन इसमें जोड़ नुड़ी में क्या होता है, इल्ली यानी जोड़ नुड़ी में बेरे बेरे यानी 2 अलग अलग पदಗಳು, 2 अलग अलग अल्फाज, 2 अलग अलग वर्ड्स जो है ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, जोड़ में रहती, टुगेदर. 2 डिफरेंट वर्ड कम टुगेदर, माने से भी अलग रहती उन्हों और कुछ का माना भी नहीं रहता. तो 2 वर्ड आती इसमें भी, लेकिन इन्हों द्विरुक्ति करको नहीं बोलना तुम्हें, लेकिन इन्हों क्या रहती, जोड़ु नुड़ी. दिखने जल्दी द्विरुक्ति के सका दिखता, लेकिन इन्हों द्विरुक्ति नवे जोड़ु नुड़ी. एक ही वर्ड यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल नहीं होता, 2 अलग वर्ड इस्तेमाल होती हैं इसमें जोड़ नुड़ी में. सो ಹೀಗೆ इस तरह से ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವ साथ में आने वाले ಪದಗಳಲ್ಲಿ अल्फाजों को 2 विधದ ಪದಗಳಿರುತ್ತವೆ, 2 किस्म के अल्फाज आती. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जोड़ नुड़ी पेयर वर्ड या जोड़े वाले अल्फाज ज़ाहिरी तौर से देखने को इन्हें द्विरुक्ति की तरह दिखाई देती कुछ अल्फाज, लेकिन उन्हों द्विरुक्ति वाले अल्फाज नवे. तो उनको क्या बोला जाता है, तो जोड़ नुड़ी या जोड़ु पदा, जोड़ी नुड़ी या फिर जोड़ी पदा बोला जाता है. द्विरुक्ति में क्या होता है, एक ही अल्फाज जो है 2 बार इस्तेमाल होता है. लेकिन यहाँ पर जोड़ नुड़ी में क्या होता है, जोड़ नुड़ी में 2 अलग अलग अल्फाज साथ में आती, 2 अलग अलग अल्फाज, उसके माने अलग रहती, सेम माने नहीं रहते, कभी एक अल्फाज का मानाश नहीं रहता. सो इस तरह के अल्फाज जो है साथ में आने पर उनको जोड़ नुड़ी कर को बोलती हैं. तो उसमें 2 किस्म के अल्फाज आती कहते हैं, वो कौन से कर को आगे हम जानेंगे. नंबर 1 2 किस्म के आते बोले नहीं जोड़ नुड़ी में, तो 2 ಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತದೆ. तो पहला ग्रुप ऐसा आता अल्फाज
ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ दो अल्फाज आती नहीं, पहला का अल्फाज का माना अलग रहता, दूसरे का अलग रहता. वो बोल रहे हैं ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ यानी दो अल्फाजों का ಬೇರೆ ಬೇರೆ अलग अलग अर्थविरुತ್ತದೆ, माना रहता है. वो दो अल्फाज के भी अलग अलग माने रहती. तो इस कैटेगरी में एक आता है. दूसरा किस तरह की कैटेगरी में आता है जोड़ नुಡಿ में, ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. तो दूसरा टाइप किस में आता है, ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ दो अल्फाज आती ना इसमें भी, उसमें ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ पहले अल्फाज को निर्दिष्ट अर्थविदे, कांस्टेंट एक माना रहता, उसका एक डेफिनेट माना रहता, उसका एक मीनिंग रहता पहले अल्फाज का. लेकिन ಎರಡನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ दूसरे अल्फाज को अर्थविरुವುದಿಲ್ಲ, मीनिंगलेस रहता, उसका मानाश नहीं रहता. पहले अल्फाज को माना रहता है, दूसरे अल्फाज को मानाश नहीं रहता जोड़ नुड़ी में. तो जोड़ नुड़ी में दो किस्म के अल्फाज आती. एक दो अल्फाज में पहला अल्फाज का माना अलग, दूसरा अल्फाज यानी दूसरा वर्ड का माना अलग रहता है. और दूसरा किस्म का जोड़ नुड़ी ऐसा आता है कि पहले वर्ड को जो है एक कांस्टेंट एक उसका माना रहता है, उसका एक मीनिंग रहता है, लेकिन दूसरे अल्फाज का कोई भी मीनिंगिश नहीं रहता, उसका मानाश रहता नहीं, मीनिंगलेस रहता है. तो इस तरह के दो किस्म के जो है जोड़े बनकर पेर बनकर वर्ड आती हैं, उस तरह के वर्ड को जोड़ नुड़ी. तो मिसाल के तौर पर हैं जानेंगे, अब आगे समझ में आता है. ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿರುವಂತಹವು ಸತಿಪತಿ, ಕೆನೆ ಮೊಸರು, ಹಾಲ್ಜೇನು, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು. तो ये ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ दो अल्फाज को भी, जो पहला कैटेगरी का समझा रहे हैं, सो मिसाल के तौर पे ಎರಡು ಪದಗಳು दो अल्फाज आती ना जोड़े में, उसमें अर्थविरुವಂತಹವು माने रहती. दो अलग अल्फाज आती, उनके दो अलग माने रहती, वो बोल रही सो. कौन से वो, जैसे कि इस तरह के अल्फाज आए तो जोड़ नुड़ी बोला जाता है. सती पति, सती का तो वाइफ, पति का तो हस्बैंड. देखो माने अलग, देखने जल्दी द्विरुक्ति सा दिख रहा है, लेकिन उन्होंने द्विरुक्ति नहीं, उन्होंने जोड़ नुड़ी में आती. दो अलग माने लेकिन पेर वर्ड साथ में आ रही, जोड़े वाले अल्फाज. सती पति, वाइफ हस्बैंड, सती का तो वाइफ, पति का तो हस्बैंड, बीवी उसका शोहर, बीवी शोहर, सती पति. केने मोसरू, केने का तो यहाँ पर मलाई, मोसरू का तो दही. मलाई अलग है, दही अलग है, दोनों एक किच, मलाई दही दो भी एक किच. दूध पे जो आती है जमती है वो मलाई है. केने मोसरू दही, दो अलग माने हैं लेकिन वो साथ में आ रही, जोड़े. हाल जेनु, हालू जेनु, हालू का तो दूध, जेनु का तो शहद. हालू जेनु दो अलग ही, कनेक्टिश नहीं, लेकिन इन्हों जोड़े में आती, तो इन्हों जोड़ नुड़ी. हालू दूध, जेनु शहद, साथ में आने की वजह से इनको जोड़ नुड़ी बोलती, पेर बन को आ रही. उसी तरह मक्कड़ू मरी, मक्कड़ू का तो बच्चे, मरी का तो चूजे. बच्चे चूजे अलग अलग ही नहीं, चूजे को परिंदे के आते, इंसान के नहीं आते. मक्कड़ू आको इंसान के आती हैं बच्चे. तो ये दो अलग, लेकिन इन्हें जोड़े में आने की वजह से इनको जोड़ नुड़ी या पेर वर्ड बोला जाता है इनको. समझ में आया. तो दो अल्फाज जो कि दो अलग माने रहती, तो उस तरह के अल्फाजों को भी जोड़ नुड़ी बोला जाता. वो कौन से अल्फाज, सती पति, केने मोसरू, हाल जेनु, मक्कड़ू मरी, इस तरह के अल्फाज है तो कभी भी याद रख लो, इन्हों द्विरुक्ति नहीं, जोड़ नुड़ी. कौन से आती, जोड़ नुड़ी. नेक्स्ट दूसरा किस्म का जो बोले उन्होंने क्या, ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಿರುವಂತಹವು, मतलब ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ पहले अल्फाज को जोड़ नुड़ी में सिर्फ पहले अल्फाज को मात्रा सिर्फ अर्थविरुವಂತಹವು माने रहते हैं. दो जोड़े वर्ड आती नहीं, दो वर्ड पेर वर्ड है, उसमें पहले वर्ड को जो है माना रहता है, मीनिंग रहता है, दूसरे अल्फाज को माना नहीं रहता. देयर इज नो मीनिंग फॉर द सेकेंड वर्ड. फर्स्ट वर्ड को मीनिंग रहता, सेकेंड वर्ड को मीनिंग इस नहीं, इट्स मीनिंगलेस. प्रतिध्वनि शब्दಗಳು रिफ्लेक्टिव वर्ड्स, मातिगोंदु गीतु, जैसा मातु गीतु बोलती वो बात गीत. प्रतिध्वनि शब्दಗಳು यानी रिफ्लेक्ट होने वाले वर्ड्स रहती हैं ना. मातिगोंदु गीतु, जैसा मातु गीतु बोलती, मातु को तो बात, गीतु को तो उसका मीनिंग इस नहीं है, तो लेकिन साथ में बोला जाता. उसी तरह काफ़ी गीफ़ी, काफ़ी का तो मालूम है आपको, जब ठंड महसूस हो या पीना कर को आपको ये हो तो इवनिंग में या मॉर्निंग में तुम्हें पीती काफ़ी. गीफ़ी का साथ में आ रहा है लेकिन इसका मीनिंग नहीं है, सेकेंड वर्ड का मीनिंग इस नहीं रहता. नज़र आता देखने को ये द्विरुक्ति के जैसा, लेकिन इन्हें द्विरुक्ति नहीं, जोड़ नुड़ी में आता. सो पहले वर्ड का माना आपको दूसरे का मीनिंग नहीं आया तो भी जोड़ नुड़ी, या पहले दो वर्ड्स के भी मीनिंग लेकिन अलग अलग माने निकले तो भी जोड़ नुड़ी. तो
तो दूसरा किस्म यहाँ पर पहले वर्ड को खाली मीनिंग है सो। उसी तरह हुड़ा हुप्पड़ी, हुड़ा का तो कीड़ा इंसेक्ट, हुप्पड़ी का मानस नहीं है, लेकिन इन्हों साथ में आती, इस वजह से इन्हों जोड़ू नुड़ी, दो पेयर वर्ड्स। देवरु गीवरु कहने का अल्फाज, इन्हें भी जोड़ू नुड़ी में आता है। देवरु को तो भगवान गॉड, गीवरु को तो इसका मीनिंग नहीं है, देयर इज नो मीनिंग, मीनिंगलेस, तो भी इन्हें जोड़ू नुड़ी में आता है। यानी एक का माना आपको, एक का माना नहीं निकला तो भी उन्हें जोड़ू नुड़ी। हणा गिणा, हणा का तो पैसा, गिणा का तो मीनिंग नहीं उसका, मीनिंगलेस इट्स। बट जैसा हमें बोलती नहीं खाना गिना, खाले गिले, इस तरह के वर्ड, खाले मतलब गिले मतलब देयर इज नो मीनिंग, खाना गिना विल से, खाना मतलब फूड यू नो, गिना मीन्स व्हाट इज द मीनिंग, नो नथिंग मीनिंग, तो उस तरह के अल्फाज ये। पुस्तका गिस्तका, पुस्तका का तो बुक्स है, किताबें हैं, गिस्तका देयर इज नो मीनिंग फॉर दैट, पुस्तका मतलब किताब है, बुक्स है, गिस्तका का देयर इज नो मीनिंग। तो इन तमाम अल्फाजों को जोड़ू नुड़ी बोला जाता है। तो समझ में है ना। तो जोड़ू नुड़ी के बारे में आप सीखे हमें, या फिर जोड़ी पदा भी बोलते हैं, जोड़ू नुड़ी भी है इसका नाम। तो जोड़ू नुड़ी का तो एक पेयर वर्ड है, इन्हें एक पेयर वर्ड या फिर जोड़े वाले अल्फाज, ये अल्फाज जो है पेयर्ड वर्ड्स या फिर जोड़े के अल्फाज। तो इसमें डेफिनेशन बोले कि मैं ज़ाहिरी तौर से देखने के वास्ते इन्हें द्विरुक्ति के जैसा नज़र आती, लेकिन इन्हों द्विरुक्ति वाले अल्फाज न वे, इसमें आने वाले अल्फाज वो जो है जोड़ू नुड़ी करको उस तरह के अल्फाज को बोला जाता है। द्विरुक्ति में क्या होता है, एक ही अल्फाज को दो बार बोला जाता है, लेकिन जोड़ू नुड़ी में क्या होता है, दो अलग अल्फाज साथ में आती। तो इस तरह से साथ में आने वाले अल्फाजों में दो किस्म के अल्फाज आती, वो कौन से, तो वो भी हमें सीखे। जैसा कि दो अल्फाज आती ना इसमें जोड़ू नुड़ी में, तो दो अल्फाजों में पहले का माना अलग रहता है और दूसरे का माना अलग रहता है, दोनों के माने रहती हैं, लेकिन पहले का अलग माना निकलता है, दूसरे का अलग माना निकलता है। ये एक कैटेगरी के जोड़ू नुड़ी, ये पहली कैटेगरी के जोड़ू नुड़ी। और दूसरे कैटेगरी यानी दूसरे रकम की जोड़ू नुड़ी कैसे आती है, तो दो अल्फाज रहती ना, उसमें पहले अल्फाज का या पहले वर्ड का माना निकलता है, लेकिन दूसरे अल्फाज का मीनिंग नहीं रहता, उसका देयर इज नो मीनिंग, मीनिंगलेस। तो उस तरह के दो अल्फाज जो है मीनिंगलेस रहने वाले कौन से, वो मिसाल के दो उस तरह के अल्फाज भी जो है आती करको बोला जा रहा है। तो आगे अब मिसाल के तौर पर बताया जा रहा है कि दो अल्फाज, दो के अलग अलग माने वाले अल्फाज जो कि जोड़ू नुड़ी में आती, कौन से वो देख सकती। सती पति, वाइफ हस्बैंड, केने मोसरू, मलाई दही, हाल जीनो दूध शहद, मक्कड़ू मरी, बच्चे चूजे, दोनों के मीनिंग ही लेकिन अलग मीनिंग है, लेकिन साथ में आ रही जोड़ू नुड़ी पेयर वर्ड, पेयर वर्ड में आती। तो दूसरा कैटेगरी किस तरह का, पहले अल्फाज को जो माने रहता है लेकिन दूसरे का माने नहीं रहता, जैसा कि यहाँ पर मातु गीतु, बात गीत, काफ़ी गीफी, हुड़ा हुप्पड़ी, कीड़े गिड़े, देवरु गिवन भगवान गिगवान, हणा गिणा पैसा गीसा, पुस्तका गीसा बुक्का गिक्का, काफ़ी गीफी। तो इस तरह से पहले वर्ड का माना है, काफ़ी का तो माना है, हुड़ा का तो माना है, देवरु, हणा, पुस्तक इनके माने ही, लेकिन इनके साथ जो और एक जो लक्को आ रहा है उसका माना नहीं होता। तो इस तरह से उन्हें भी जो है जोड़ू नुड़ी के कैटेगरी में आती। तो इस क्लास में हमें जो है द्विरुक्ति के बारे में जाने और द्विरुक्ति का फार्मूला जाने, द्विरुक्ति का मतलब जाने, और कौन से जज्बात के दौरान कौन से किस तरह के द्विरुक्ति के अल्फाज इस्तेमाल होती हैं, कुछ अल्फाज जो है मिलकर ही आया थी तो उसको कैसे सेपरेट कर लेना वो बताया, और कुछ स्पेशल जो माने में सेम रहती उन्होंने लेकिन स्पेलिंग अलग रहती तब भी उन्होंने द्विरुक्ति में आती, ये भी तुम्हें नोट करके रखना पॉइंट। और उसके बाद जो है जोड़ू नुड़ी का तो क्या पेयर वर्ड यानी एक जोड़े में आने वाले अल्फाज, उसमें किस तरह से दो आती, एक जो है दोनों का अलग माने वाला अल्फाज आता है और एक जो है क्या आता जोड़ू नुड़ी में एक का माना रहता है एक का मानस नहीं रहता, तब भी उन्हें जोड़ू नुड़ी में आती। वो मिसाल के साथ एग्जाम्पल के साथ वो कौन से वर्ड आती वो तमाम चीज़ें तुम ना समझा खूँ। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट व्याकरण पार्ट में हमें मिलेंगे।